हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं आपकी 10th क्लास की बुक जिसका नाम है फर्स्ट फ्लाइट। उसका फर्स्ट चैप्टर, आपके चैप्टर का नाम है अ लेटर टू गॉड। तो फ्रेंड्स, इसमें हम आपको इंग्लिश में रीडिंग आपको करके नहीं दिखाऊंगी, सिर्फ हिंदी में अनुवाद आपको बताऊंगी, क्योंकि इंग्लिश रीडिंग करूंगी तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill। मतलब क्या है, लो एक हाउस है। कहाँ पे? एक पहाड़ी है, पहाड़ी की चोटी पे एक हाउस है और वो अकेला ही हाउस है और कोई वहाँ घर नहीं है, और उसमें एक फैमिली अपनी रहती है। हाउस से क्या होता है, चारों तरफ उनके घर से एक ऐसा नज़ारा दिखता है, चारों तरफ खेत ही खेत है, खेतों में फूल लगे पड़े, इतना मतलब हरियाली भरा बहुत प्यारा सा सीन दिखता है। और क्या होते हैं, खेत एक अच्छी फसल होने का भरोसा दिलाते हैं। सिर्फ एक ही चीज़ वहाँ के लोगों को जो चाहिए थी, सबसे ज़्यादा जिसकी वहाँ पे ज़रूरत थी, वो थी एक बारिश, या कोई तेज़ बारिश या थोड़ी हल्की बारिश, या फिर कम से कम एक बौछार ही मान लीजिए। लेकिन वहाँ पे क्या थी, एक बारिश की बहुत कमी थी। तो लैंको जो अपने परिवार के साथ वहाँ रहता था, सुबह से ही आज वो बादलों की तरफ देख रहा था। उसे क्या सुबह से ही क्या लग रहा था कि आज जैसे बारिश होने वाली हो। तो वो एक लेडी से पूछता है, या उसकी वाइफ है जो उसके घर में एक औरत है, उससे पूछता है कि क्या तुम्हें सचमुच कुछ पानी मिलने की उम्मीद है? नाउ वी रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। वो कहता है लेडी से कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि हमें पानी मिलेगा? तो औरत जवाब देती है कि हाँ, जब ईश्वर चाहेंगे तो ज़रूर ऐसा होगा। तो वहाँ क्या है, जो उसके छोटे स्मॉलर वन, जो छोटे बेटे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो खेल रहे हैं। जो बेटे हैं वो खेतों में काम कर रहे हैं। और जो लेडी है वो घर में शाम का खाना बना रही होती है। तभी उसको खाना बन जाता है और वो अपने बच्चों को पुकारती है कि भाई रात्रि भोजन करने के लिए आ जाओ। तो सभी आ जाते हैं। तो जैसे ही भोजन के दौरान, जैसे कि उसने एलेंको अनुमान लगा ही रहा था सुबह से कि बारिश होगी, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लग जाती है। हवा ताज़ी और सुहावनी लग रही थी। वह आदमी बाहर चला गया। इसके अतिरिक्त इसका कोई अन्य कारण नहीं था कि वह अपने शरीर पर वर्षा के अनुभव का आनंद लेना चाहता था। क्या हुआ, वो बाहर चला गया, किससे? ताकि वो बारिश का आनंद ले सके। तथा जब वो वापस आया तो खुशी से चिल्लाने लगा, ये आकाश से गिरती हुई वर्षा की बूंदें नहीं, ये तो सिक्के हैं, सिक्के। क्योंकि किसान थे, उनको बारिश की पानी की बहुत ज़रूरत थी। तो जैसे ही उनको बारिश हुई तो ऐसे लग रहा था जैसे उनकी लॉटरी लग गई हो। जैसे कि होता है ना कि मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत है वो मुझे मिल जाए तो मेरी तो लॉटरी लग जाएगी, ऐसा बोल देते हैं। तो वो किसान क्या कह रहा है कि ये बारिश नहीं हो रही, ये बूंदे हैं, ये सिक्के हैं, सिक्के। ठीक है जी। तो चिल्लाते हुए उसने बोला कि आकाश से गिरती हुई वर्षा की बूंदें नहीं, ये तो सिक्के हैं। बड़ी बड़ी बूंदें 10-10 के सेंट के सिक्के हैं, और छोटी छोटी बूंदें 5-5 के सेंट के सिक्के हैं। संतोष की भावना सहित उसने पके हुए अनाज के उस खेत को देखा जो फूलों से भरा हुआ था। फिर क्या हुआ, बारिश को एंजॉय करते करते उसने क्या किया, अपने खेतों की तरफ देखा, जहाँ क्या हो रहे थे, फूल उगे हुए थे अनाज के दानों के ऊपर। अब पकने वाली थी ना फसल। वर्षा रूपी चादर से ढका हुआ था। खेत क्या थे, वर्षा से ढके हुए थे। अचानक लेकिन क्या हुआ, एक तेज़ हवा चलने लगी और वर्षा के साथ साथ बहुत बड़े बड़े ओले गिरने लगे। मतलब अब तक तो क्या थी, सिर्फ वर्षा हो रही थी, लेकिन एकदम से क्या हुआ, ओले पड़ने लगे। ये सचमुच ही चांदी के सिक्कों जैसे लग रहे थे। अब ओले तो होते ही सफ़ेद सफ़ेद, इतने प्यारे लगते हैं। वर्षा में भीगने की परवाह ना करते हुए लड़के ने उन जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने को भाग ली। होता नहीं है, जब बारिश में हम छोटे छोटे, जब ओले पड़ते हैं तो उनको हम इकट्ठा कर लेते हैं। जब छोटे छोटे होते हम ऐसे ही करते थे ना, कि बारिश में ना आते थे और फिर जो ओले होते थे उनको इकट्ठा कर लेते, ऐसे बर्फ़ जैसे तो वो लगते ही हैं। तो भाग लिए, उन्होंने इकट्ठा करा। लेकिन अब क्या हुआ, अब सचमुच मौसम ख़राब हो गया, ख़राब होता जा रहा था। लैंको ने दुखी होते हुए कहा कि अब मौसम ख़राब होता जा रहा है। मुझे आशा है कि ये ओले पड़ना शीघ्र ही बंद हो जाएंगे।
लगातार 1 घंटा ओले बरसते रहे। घर के ऊपर, बाग में, पहाड़ी की ढलान पर, अनाज के खेतों में और पूरी घाटी के ऊपर क्या हुआ, एक सफ़ेद परत जम गई। ओलों की क्या हुई, सफ़ेद परत जम गई उन पे। तो खेत सफ़ेद हो गया मानो ये नमक से ढका हुआ हो। पेड़ों के ऊपर एक पत्ता भी ना रहा। अनाज पूरी तरह नष्ट हो गया। पौधे पर से फूल जाते रहे। लैंको की आत्मा उदासी से भर गई। जब तूफान समाप्त हो गया तो वह खेत के मध्य जाकर खड़ा हो गया। क्या वो जब ख़त्म हो गया तूफान तो वो खेत में बीच में जाके खड़ा हो गया। तो और अपने बेटों से कहने लगा कि यह अगर एक बहुत बड़ा टिड्डी दल भी आता ना और फसल खाता तो वो भी जितना अब इतनी फसल खराब हुई है इतनी खराब नहीं होती। ओले तो कुछ भी बाकी नहीं छोड़ के गए हैं। इस वर्ष हमारे पास कोई अनाज नहीं होगा। तो वो क्या बेचारा दुखी हो गया कि इस साल तो हमें कोई अनाज ही नहीं होगा। वह रात बहुत ही दुख की रात थी। दैट नाइट वॉज sorrowful वन। All our work for nothing. There's no one who can help us. We will all go hungry this year. क्या हुआ, हमारी सब मेहनत बेकार गई। कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सकेगा। इस वर्ष हम सबको क्या कैसे रहना पड़ेगा, भूखा। वो कह रहा है कि वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। इस साल तो हम सबको भूखा ही रहना पड़ेगा। But in the heart of the all who lived in the solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. लेकिन क्या हुआ भाई, जब उनका सब कुछ नष्ट हो गया लेकिन फिर भी उन्हें क्या था, भगवान से एक मदद की उम्मीद थी। डोंट बी सो अपसेट। क्या हुआ, इतना दुखी मत हो। ऐसे लगता है कि जैसे सब कुछ लुट गया है। मानते हैं हम कि सब कुछ लुट गया, लेकिन याद रखो भूख से कोई नहीं मरता। कि भगवान भूखा किसी को नहीं, ऐसा कोई नहीं है कि जो भूख के मारे मरा हो। बाकी रीज़न रहे होंगे लेकिन भूख से आज तक कोई नहीं मरा है। रात भर लैंको अपनी एकमात्र आशा के विषय में सोचता रहा कि भाई वो तो एकमात्र आशा वो सोच रहा था कि पहले तो बारिश को सोच रहा था, अब क्या है वो भगवान के भरोसे है, भगवान के बारे में सोच रहा है कि भगवान ही कुछ कर दे। उस ईश्वर की सहायता के बारे में सोच रहा था जिसकी आंखें, जैसा कि उसे सिखाया गया था, सिखाते हैं ना भगवान कैसे होते हैं, सब कुछ देखती है। हमारी घर में भी सब बोलते हैं कि भगवान की आंखें वो सब कुछ देखती है। तुम उन्हें कुछ बताओ या ना, उन्हें तो सब पता है। जो तुम छुपाओगे उन्हें वो भी पता है। लैंको बैल की भांति काम करने वाला व्यक्ति था। वह खेतों में एक पशु की भांति काम करता था, लेकिन फिर भी उसे लिखना आता था। आगामी रविवार के दिन प्रातः होते ही वह एक पत्र लिखने लगा जिसे वह स्वयं नगर ले जाकर डाक में डालना चाहता था। तो क्या हुआ, उसने एक पत्र लिखा और सुबह क्या किया कि इसको वो डाकघर में डालने के लिए चल दिया। इस पत्र को लिखित गए पत्र से कोई यह पत्र ईश्वर को लिखे गए पत्र से कोई कम नहीं था। तो क्या हुआ, उसने भगवान को एक पत्र लिखा था। प्रभु, उसने लिखा था, ही wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. क्या कहा उसने कि यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे तो मेरे परिवार को इस वर्ष भूखे रहना पड़ेगा। मुझे अपने खेत को फिर से बोने के लिए और गुजारा चलाने के लिए 100 पैसों की ज़रूरत है। मतलब 100 पैसों एक जैसे हमारे होते रुपए, ऐसे पैसों हैं। और अगली फसल नहीं आती जब तक, तो क्योंकि क्या हुआ, ओलों ने उनका सब ख़राब कर दिया। तो वो उसने ऐसे करके लेटर में लिख दिया कि क्या हुआ, मुझे अब 100 पैसों की ज़रूरत है जब तक कि अगली फसल नहीं आती है। ठीक है। ईश्वर को उसने सफ़ेद लिफाफे पर ये शब्द लिखे और पत्र को इसके अंदर डाल दिया। ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स। तब अब भी चिंतित सा हुआ नगर की तरफ चल दिया। डाकघर पहुंचकर उसने पत्र पर टिकट लगाया और उसे डाक के डिब्बे में डाल दिया। कर्मचारियों में से एक व्यक्ति जो डाकिया था और डाकघर के काम में हाथ बटाता था, वह खूब हंसता हुआ अपने अफसर के पास गया। ठीक है जी। डाकिया के कहाँ हैं हम, अफसर के पास गया और उसे ईश्वर के लिए पत्र दिखाया। मतलब क्या होता है, उसने देखा कि वो पत्र एक किसी ने गॉड को लिखा है, तो वो हंसता हुआ गया और अपने जो बड़े वाले साहब होते हैं, मालिक होते हैं, अफसर होते हैं, उनको
पत्र दिखाया। डाकिए के रूप में अपने पूरे कार्यकाल के दौरान उसने ऐसा पता कभी नहीं सुना था कि अब तक क्या हुआ कि जब तक वे पोस्ट मास्टर के पद पर आया है, जब तक उसने आज तक ऐसा एड्रेस नहीं सुना, क्योंकि उसे एड्रेस तो पता ही नहीं था भगवान का, तो उन्होंने कुछ अलग सा ही एड्रेस डाला था। तो उसने अब तक ऐसा एड्रेस सुना नहीं था। तो वो हंसते हंसते क्या हुआ, बड़े वाले सर के पास अपने गया और पोस्ट मास्टर जो मोटे शरीर वाला और सद्भावनापूर्ण व्यक्ति था कि उसकी भी क्या हुई, हंसी छूट, जो उसके बड़े साहब थे उसकी भी हंसी छूट गई। किंतु लगभग तुरंत ही वह गंभीर हो गए और डेस्क के ऊपर पत्र को टपटपाते हुए कहने लगे, ऐसी आस्था, काश मुझ में भी उस व्यक्ति के जैसी आस्था होती। यह पत्र जिसने लिखा है उसने तो ईश्वर के साथ ही पत्र व्यवहार करना शुरू कर दिया है, ताकि उस लेखक का ईश्वर में विश्वास न डगमगाए। पोस्ट मास्टर को एक विचार सूझा। अब पोस्ट मास्टर ने ये तो देख लिया कि उसने वही वो रखा है, इसमें लेटर लिख रखा है, लेकिन पोस्ट मास्टर ने सोचा कि जब इसको इतना विश्वास है कि इसने भगवान को पत्र लिखा है, तो इसकी आस्था को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। तो क्या हुआ, उसे एक विचार आया। इस पत्र का उत्तर उसने सोचा कि दिया जाना चाहिए, लेकिन जब उसने इसे खोला तो स्पष्ट था कि इसका उत्तर देने के लिए उसे सद्भावना कागज और स्याही के अतिरिक्त किसी और चीज़ की भी जरूरत पड़ेगी। लेकिन वह अपने निश्चय पर डटा रहा। ठीक है जी। तो उसने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे, कुछ स्वयं भी उसने कुछ पैसे दिए और इस पुण्य के काम में कुछ न कुछ योगदान करने को सब बाध्य हो गए। उसके लिए 100 पैसों इकट्ठा करना असंभव था, क्योंकि 100 पैसों भाई ज़्यादा होते उस टाइम। जब भी यहाँ बात हो रही कि 100 पैसों कम नहीं थे, ज़्यादा ही थे। तो उस अकेले के लिए तो मुश्किल था, तो इसलिए उसने क्या किया, पूरे स्टाफ को बोला कि सभी थोड़ा थोड़ा पैसे इकट्ठे करेंगे। तो उसने पैसों के एक लिफाफे में डाला जिस पर लैंको का पता लिखा और पैसों को एक पत्र के साथ रख दिया जिस पर केवल एक ही शब्द के हस्ताक्षर थे। मतलब उन्होंने पैसे डालकर क्या कर दिया, एक सिग्नेचर कर दिया गॉड के नाम का, कि कौन भेज रहा है लेटर को, गॉड। द फॉलोइंग संडे लैंको केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क। क्या हुआ, संडे था, लैंको कुछ पहले ही वहाँ पहुँच गया और यह पूछने के लिए क्या उसके लिए वहाँ कोई पत्र आया है। वह यह स्वयं डाकिया ही था जिसने उसका पत्र दिया, जबकि पोस्ट मास्टर अपने दफ्तर में से उसे देख रहा था। एक ऐसा व्यक्ति का संतोष अनुभव करते हुए जिसने कोई अच्छा काम किया हो, कि पोस्ट मास्टर ने पैसे दिए तो उन्हें कैसा अनुभव हो रहा था कि उन्होंने कुछ अच्छा काम किया है। लैंको ने पैसे देखकर तनिक भी हैरानी, मतलब लैंको को वापस गॉड से लेटर मिला और पैसे मिले तो उसने ज़रा सा भी अचंभा नहीं करा कि अरे कहाँ से आए, क्योंकि उसको इतनी ज़्यादा विश्वास था अपनी आस्था पे कि भगवान उनकी मदद करेंगे ही करेंगे। लैंको ने पैसे देखकर तनिक सी भी हैरानी व्यक्त नहीं की। उसमें ईश्वर का उसका विश्वास था, किंतु वह क्रोधित हो गया जब वो पैसे, जैसे उसने पैसे गिनने शुरू करे तो क्या हुआ, उसको गुस्सा आ गया। ईश्वर गलती नहीं कर सकता और ना ही वह लैंको को चीज देने से इनकार कर सकता था, यही उसकी प्रार्थना थी। उसने क्या सोचा, पैसा गिना तो उसको गुस्सा आ गया और उसने सोचा कि यार भगवान तो ऐसा नहीं कर सकते और ऐसा भी नहीं कर सकते भगवान की मेरी मदद ना करे, है ना। तो लैंको तुरंत कागज़ और स्याही मांगने के लिए खिड़की पर खड़ा हो गया कि भाई मेरे को एक क्या चाहिए, एक कागज़ और एक स्याही चाहिए। तो बैंक वगैरह में और पोस्ट ऑफिस में एक पेन और पेपर रखा रहता है ताकि किसी को चाहिए तो ले ले, तो मेज़ पर रखा रहता है। तो उसने अपने माथे पर बहुत झुर्रियाँ बनाते हुए, जो कि उसके यतन का कारण बन रही थी, अपने विचारों को प्रकट करने के लिए करना पड़ा। जब उसने लिखना समाप्त किया तो वह टिकट खरीदने के लिए खिड़की पर गया। उसने अपनी जीभ से उसको गीला किया टिकट को और फिर अपनी मुट्ठी से दबाकर लिफाफे पर चिपका दिया। दोबारा उसने एक और मतलब चिट्ठी भगवान को वापस लिखी, गॉड को। अब उसने चिपका दिया। जो ही है पत्र डाक के डिब्बे में गिरा, पोस्ट मास्टर इसे खोलने के लिए चल दिया, तो उन्होंने तो डिब्बे में डाल दिया और चला गया। तो पोस्ट मास्टर चला, भाई अब इसने क्या लिख दिया। उसमें लिखा था, ईश्वर, वे पैसे जो मैंने मांगे थे उनमें से 70 पैसों ही मेरे पास आए। अब पोस्ट मास्टर ने तो उसमें 70 पैसों ही डाले थे कि भाई 100 पैसों बहुत बड़ी रकम थी, तो उन्होंने आपस में मिलजुल कर 70 पैसों ही उनसे हो पाए, तो उन्होंने 70 ही डाल दिए।
तो उसने वापस इसलिए लिखा कि उसने तो 100 मांगे थे ना ईश्वर, वे पैसे जो मैंने मांगे थे उसमें से मेरे पास केवल 70 पैसे ही पहुँचे हैं। मुझे बाकी के पैसे भेज दीजिए क्योंकि मुझे इनकी बहुत ज़रूरत है, लेकिन ये डाक द्वारा मत भेजना क्योंकि डाकघर के कर्मचारी धोखेबाजों का एक टोला है। लैंको, बंच ऑफ क्रूक्स, लैंको। तो क्या हुआ, उसने क्या सोचा कि भाई मेरा गॉड तो मेरी हेल्प ज़रूर करेगा, ऐसी बात तो नहीं है। तो वो सोचता है कि भगवान ने तो पैसे ज़रूर भेजे होंगे, लेकिन ये डाकघर वाले ही मेरे पैसों को खा गए हैं, क्योंकि उसने 100 पैसे मंगाए थे और मिले 70 पैसों। तो देखिए उसकी कितनी श्रद्धा थी ईश्वर के प्रति। उसने बिल्कुल भी हैरानी से ऐसा नहीं सोचा कि भगवान पैसे भेजेंगे या नहीं। उनको बहुत विश्वास था कि भगवान उनकी हेल्प करेंगे ही करेंगे। तो लेसन आपका यहाँ ख़त्म हो गया है। आशा है आपको पसंद आई होगी वीडियो और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।